बच्चों, आज अपना मेस का ये तीसरा दिन है मतलब तीसरा वीडियो है। ठीक है, अध्याय चालू करा था अपने 4, 5, 6 में। पहला आगे का अध्याय पढ़ रहे हैं, चौथा अवयव और सारणिक। ब्लूप्रिंट पहले बता दिया गया आपको, एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 का और एक 5 का। टोटल तीनों अध्याय मिला के 13 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो अवयव में जब पढ़ रहे थे अपनों ने स्टार्ट करा था कि किसको क्या बोलते हैं, तो आपको पता चल गया था कि ऐसे जो चलेगी उनको रो बोलेंगे और ऐसे जो चलेगा उसको क्या बोलेंगे, कॉलम। ठीक है, और रो बाय कॉलम के रूप में जो लिखा थी उसको बोलते थे कोटि। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसको ये नहीं पता वो M1 पहला वीडियो देख सकते, तो आपको पता चल जाएगा। उसमें डिटेल में बता दिया गया है कि रो, कॉलम, कोटि क्या होती है। ठीक है, अब देखो इसको आगे देखो। आज के लिए आज के लिए हम देखेंगे कि जैसे 2 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब अवयव, उन दोनों के बीच में बराबर लगा है। क्या लगा है? बराबर। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये शुरू वाला मैट्रिक्स 2/2 का है और ये भी क्या है, 2/2। ये भी कितने का है, 2/2। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या बता रहा हूँ उसको देखो कि इनकी कोटि तो एक तो समान हो गई। ध्यान से देखो, कोटि क्या हो गई, इनकी समान हो गई। कोटि क्या हो गई, देखो ध्यान से, ये भी 2/2 का है तो ये भी कितने का लिया है, 2/2। तो कोटि तो एक तो इनमें कॉमन हो गई, मतलब समान हो गई। और बीच में एक और क्या लगा है, साथ में बराबर लगा है। बीच में क्या लगा है, बराबर। तो 2 बात ध्यान रखना कि कोटि एक जैसी हो गई और साथ साथ में बीच में क्या लगा है, बराबर। तो उनके फिर संगत अवयव, कौन से अवयव, संगत अवयव, वो बराबर होंगे। वो भी क्या रहेंगे, बराबर। कहने का मतलब यहाँ पे जो रहेगा वो इसके बराबर रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा वो इसके बराबर रहेगा, यहाँ पे जो भी लिखा हो वो इसके बराबर। संगत मतलब इसकी जगह आ रहा है आगे आगे, ये पीछे पीछे, ये आगे वाला नीचे। यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो यहाँ पे। ठीक है, तो अपने को पहले क्या देखनी है कि कोटि एक जैसी होनी चाहिए, मतलब समान होनी चाहिए, और बीच में क्या लगा होना चाहिए, बराबर। तो फिर उनके कौन से अवयव, संगत अवयव। कौन से अवयव, संगत। ये वाला ये संगत, इसके संगत ये, इसके संगत ये और इसके संगत ये। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लूँ मैं, उससे समझ में आएगा। समझना इसको। इसमें आपको x का मान बताना है। किसका मान बताना है आपको, x का। तो ध्यान से देखो, ये 2/2 का है, अरे 2 रो है और 2 क्या है, कॉलम। तो इसकी कोटि क्या हो गई, 2/2। इसकी कोटि पे आ जाते हैं, तो ये भी 2 रो, 2 क्या है, कॉलम। तो एक तो कोटि समान हो गई इसकी। ध्यान से देखो, एक तो क्या हो गई, कोटि समान हो गई। साथ साथ में दोनों के बीच में किसका चिन्ह आ गया, बराबर। तो फिर इनके संगत अवयव क्या होंगे, हमेशा बराबर रहेंगे। याद रखना, संगत अवयव क्या रहेंगे, बराबर। कब बराबर रहेंगे, जब दोनों की कोटि समान होगी और साथ साथ में बीच में क्या लगा होना चाहिए, बराबर का चिन्ह। ठीक है, बराबर का लगा होना चाहिए। अब देखना, देखो अब इसमें ये बताया था, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि यहाँ इसके संगत होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ 2 लिखा है तो 2 बराबर आएगा, हमेशा बराबर दिखेगा। ठीक है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी क्या है, 3। ये संगत अवयव, इनको संगत बोलते हैं। यहाँ 4 है तो इसका संगत ढूंढो, तो इसका यहाँ आएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है x किसके बराबर आएगा, बहुत बढ़िया, किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर। तो ध्यान रखना, क्या देखना अपनों को मेन, कि कोटि समान होनी चाहिए और साथ साथ में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बीच में। तो उनके संगत अवयव भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। संगत अवयव भी क्या रहेंगे, बराबर। संगत मतलब 2 के संगत ये वाला, 3 के संगत ये वाला, 4 के संगत ये वाला और x के संगत ये वाला। इतना आया समझ में। अब आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो ध्यान से, पहले वीडियो में आपको 1 से 6 मिल जाएंगे और कल वाले सेकेंड वीडियो में 7 से 9। आज 10 से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, 10 से। ठीक है, देखो ये 10वां क्वेश्चन अपना क्या लिखा है, x, y तथा z का मान ज्ञात करो। तीनों का मान ज्ञात करना है आपको, x, y और z का। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिखे, इसका 10वें का a और 10वें का b। तो पहले आप a समझो। तो देखो मान ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना, पहले इनमें x, y, z में देखो कोटि, देखो इसकी कोटि मतलब रो बाय कॉलम कितने हैं। तो 1 रो, 2 रो, 2 कॉलम, 2 रो, 2 कॉलम। यहाँ पे
दो रो दो कॉलम, मतलब कोटि तो समान हो गई इनकी, और बीच में क्या लगाए, बराबर। तो कोटि समान हो और साथ साथ में बीच में बराबर लगाओ तो उनमें क्या होता है, उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत अवयव बराबर होते हैं मतलब समझो कि ये 4 y के बराबर होगा। यहाँ 4 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, y, 4 बराबर y, ठीक है। ऐसे ही 3 बराबर z, 3 बराबर z, ठीक है। ऐसे ही x बराबर 1, x बराबर 1, ध्यान से देखो ये संगत। 5 बराबर 5, ये इसके संगत, ये इसके संगत, ये इसके, और ये लास्ट इसके, ठीक है। तो आ गए अपने x y z। देखो या करके चाहो तो ऐसा लिख लो, y बराबर 4 या z बराबर 3 और x बराबर 1। आखिरी में बस आंसर बताना, आखिरी में आपको तीनों के, x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। आया समझ में? ये संगत केवल तुलना कर दो, ये इसके, ये इसके, सिंपल है। अब इसमें देखो, इसमें भी वही है, तीनों के मान ज्ञात करने x y z के, इसके लिए भी। तो यहाँ 1 रो 2 रो है तो यहाँ पे भी 2 रो है, और कॉलम 1 है तो यहाँ पे भी क्या है, 1 है। तो कोटि समान है, साथ साथ में इनके बीच में बराबर लगाए तो संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखा है आगे x प्लस वाई, तुलना कर रही, तो ये किसके बराबर होगा, इस 8 के। ये समीकरण 1 हो गई। x माइनस वाई, तो यहाँ लिखा है x, ये दोनों मिला के एक ही है ना अवयव, बराबर किसके आ जाएगा, 4। समीकरण क्या हो गई, 2। अब अपने को किसके मान निकालने, एक्स वाई जेड। तो इसमें एक्स वाई मतलब एक्स और वाई के निकालने। तो याद करो एक्स वाई के मान निकालने के लिए 10वीं याद करो आप, विलोपन विधि का उपयोग करते थे। ऐसी 2 समीकरण लिखी रहती थी और 2 के मान ज्ञात करने थे एक्स और वाई के। तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे इसमें, विलोपन। तो देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से या समीकरण 1 व 2 को हल करने पर लिख लो x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखना ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों भी बराबर है। तो इस विधि में क्या करते हैं, एक्स वाई के मान निकालने में दोनों के विपरीत चिन्ह वाले पे विशेष ध्यान दो। विपरीत, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। x और x कितना हो गया, 2x, ठीक। 8 और 4 कितने हो गए, 12। गुणे वाली संख्या कहाँ आती है, बटे में, ठीक। तो 2 एकम 2 कितनी बार, 6 बार। तो x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब x का मान y का निकालना, तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। तो मैं 1 में रख रहा हूँ, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये समीकरण 1 देख लो क्या लिखी है, 2 में भी रख सकते हो आप। x प्लस वाई बराबर 8, तो x की जगह आ जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 8। तो यहाँ से y का मान निकालना है तो इसको इधर लाओ, तो माइनस का हो गया, कितना बचा, 2। बस आखिरी में थोड़ा कर बता देना कि अतः x बराबर बताओ 6, y बराबर 2। अब ध्यान से समझना, आंसर कभी चेक करना आपको तो कभी गलत नहीं बताएगा। इस तरीके से देखोगे x प्लस वाई मतलब x और y को जोड़ो, तो x प्लस 6 और 2 8, तो ये 8 आ जाएगा। x में से y को घटाओ, तो 6 में से 2 को घटाओ 4, तो ये क्या आ जाएगा 4। आया कुछ समझ कैसे मान निकालना है। तो 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना कि कोटि समान होना चाहिए और साथ में बीच में क्या लगा होना चाहिए, बराबर। तो फिर उनके संगत अवयव की तुलना कर दो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। चाहो तो ये आपको फेयर कॉपी में करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो समझने के लिए। अब इसका सी स्टार्ट करेंगे। देखो ये 10वें का सी लिख दिया मैंने, इसमें भी 10वां वही चल रहा है, इसमें भी एक्स वाई जेड के मान आपको ज्ञात करने। तो देखो बराबर लगाए और 2 अवयव दे रखे हैं, तो आपको पहले देखना है कोटि। तो ये 3 रो और 1 कॉलम, ठीक है, 3 रो और 1 कॉलम, कोटि समान है, बीच में बराबर लगाए, तो इनके संगत अवयव की तुलना कर दो। ये इसके बराबर, किसके, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ जाएगा 9। इसको समीकरण 1 लिख लो, ठीक है। एक और तुलना करोगे तो एक्स प्लस जेड किसके बराबर आएगा, ये बीच वाले के, तो 5। ये समीकरण 2 हो गई। ऐसे ही y प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा, 7, ये इसके बराबर, ठीक है। समीकरण कौन सी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो आगे, एक्स वाई जेड तीनों निकालने अपने को। तो समीकरण 1 में देखो, ध्यान से देखना, इस y को छुपाओ, किसको छुपाओ, y को। तो आपको क्या दिखेगा, x और z दिखेगा। तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, y को छुपा के देखो,
एक्स प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा 5। मतलब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो, ध्यान से समझना। समीकरण 2 का मान समीकरण किस में रख रहा हूँ मैं, 1 में रखने पर देखो कैसे रखेंगे। जब तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 9 है। इसको समीकरण कौन सी दे दिए, आपने 1 दिया था। अब चाहो तो y को अलग लिख लो, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, इनको चाहो तो कोष्टक में बंद कर लो। देखो ध्यान से, ये भी तो ही है, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा समझ, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब x प्लस जेड की जगह क्या लिखा है, देखो ध्यान से 5, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 बराबर 9, ठीक है। नहीं आया समझो तो ध्यान से देखो, y को छोड़ के देखो, ये लिखा है x प्लस जेड, हाँ x प्लस जेड, तो x प्लस जेड की जगह क्या रखेंगे हम 5, तो 5 रख दिया, बचा कौन, केवल y बराबर 9। अब y का मान निकालना है, तो जिसका भी मान निकालना याद रखना, उसको एक तरफ कर दो, बाकी को एक तरफ कर दो, तो 5 उधर गया का हो गया माइनस का। अब ये कितना बचेगा, ध्यान से देखो 4 बच जाएगा, 9 में से 5 चला गया, तो एक मान तो आ गया अपने पास, और बचते अपने पास x और z। अब एक और चीज़ ध्यान से सीखना, ठीक है। समीकरण 1 में देखो और 3 में देखो, y प्लस जेड क्या दिख रहा है, y प्लस जेड, तो y प्लस जेड की जगह आप 7 रख दो, y प्लस जेड की जगह क्या रख दो 7, तो बचा हुआ x आ जाएगा, बचा हुआ क्या आ जाएगा x। मतलब समीकरण 3 का मान आप फिर से किस में रखो, 1 में, तो यहाँ लिख दो समीकरण 3 का मान, समीकरण किस में रख रहे हैं, 1 में। तो देखो समीकरण 1 लिख लेते पहले फिर से, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक। x अपनी जगह पे, पीछे देखो y और z दोनों मिलके कितना बना रहे 7, y प्लस जेड 7 है, तो y प्लस जेड की जगह क्या रख दिया मैंने 7 बराबर 9। अब ये 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपके पास y भी आ गया और z भी आ गया, बचा कौन, एक और z। तो z को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे क्या, कि y का मान यहाँ रख दो तो z आ जाएगा, या x का मान यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा z का, या तीसरा तरीका क्या कि x और y दोनों का यहाँ रख दो तो भी z आ जाएगा। तो आपको जो उचित लगे उससे कर लेना। तो इसमें छोटे में कर लो, तो x का बराबर 2 समीकरण 5 में रखने पर, किस में रखने पर 5 में, तो समीकरण 5 लिख लेता हूँ मैं, x प्लस जेड बराबर 5, x की जगह आ जाएगा, ध्यान दो 2 प्लस ये z लिखा है बराबर 5, तो z बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, z बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अतः आखिरी में बता दो कि आपके पास x 2 आया है, y 4 आया है और z क्या आया है 5। अब तीनों को जोड़ो, आंसर चेक के लिए बता रहा हूँ केवल, ये बाकी कंप्लीट हो गया। तो 2 और 4 6, 6 और 5 क्या हो जाएगा 11, सॉरी z का मान कितना आया है 3 आया है, तो जोड़ो इसको, 2 6, 6 और 3 9, मतलब तीनों को जोड़ने पे 9 आना चाहिए। तो यहाँ लिखा है देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, आया कुछ समझ में, ठीक है। केवल तुलना करनी है और कुछ नहीं करना है, आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। देखो 11वां, x y z तथा ए बी सी के मान ज्ञात करने आपको, ठीक है। तो ए वाला मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, आपको कैसे भी जैसे भी समझ में आए उसे करना है, ठीक है। बी वाला बता रहा हूँ, तो बी वाले में देखो 1 रो 2 रो, पहले कोटि देखेंगे 3, 1 2 3 मतलब 3 बाई 3, ऐसे ही 1 2 3 1 2 3 3 बाई 3 मतलब दोनों की कोटि समान है, एक जैसी है, और बीच में क्या लगा है बराबर, तो फिर इनके संगत अवयव बराबर हो जाते हैं। याद रखना इनके संगत अवयव क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, जैसे x प्लस 3 0 के बराबर, z प्लस 4 6 के बराबर, 2y माइनस 7 3y माइनस 2 के बराबर, -6 के बराबर अपने आप दिख रहा है, ठीक है। ये 0 0 के बराबर, ये 21 21 के बराबर, ठीक है। ऐसा ये संगत अवयव। तो देखो ध्यान से देखो, x प्लस तुलना कर रहे हैं तो x प्लस 3 किसके बराबर होगा, इसके बराबर, ठीक है। यहाँ से x का मान आपको आसानी से मिल जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। अगला z के लिए देख लो, z प्लस 4 बराबर, z प्लस 4 बराबर, अब देखो ये यहाँ पे तो ये संगत 6, 4 को उधर ले जाओ तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो z भी अभी मिल गया अपनों को
कितना मिला 2, 6 में से 4 गया तो 2। ठीक है, अब y के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखो 2y माइनस 7 बराबर 2y माइनस 7 बराबर, ये किसके बराबर है संगत? देखो तीसरे कॉलम में, पहली रो तीसरा कॉलम, तो पहली रो तीसरा कॉलम यहाँ पे आएगा ये 3y माइनस 2। y को एक तरफ बिठा लो y के मान को निकालने के लिए, तो इधर से आएगा, इधर माइनस हो जाएगा, -2 अपनी जगह पे। ये 7 इधर आ रहा है, 2 नहीं जा रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 का चिन्ह बदलेगा, जो जाता है उसका ही चिन्ह बदलता है। तो माइनस से प्लस, 2y में से 3y जाएगा तो माइनस का y बचेगा 1y, 7 में से 2 गया तो 5, माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये कितना हो जाएगा y बराबर -5। ठीक है, y का मान आ गया आपके पास। और निकालते हैं, रुको। और किसको? ABC के बारे में पूछा है उन्होंने, तो ABC के लिए एक को, इससे कोई मतलब नहीं अपने को, ये तो बराबर ही है। इसको देखो a-1 किसके बराबर आएगा? ध्यान से देखो, इसकी जगह पे कौन बैठा है? ठीक, -3। उसको उधर ले जाओ एक को, तो प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया? -2 आया, इतना समझे? ठीक है, आगे a भी आ गया। b को निकालो, तो b के लिए इधर ढूंढो, यहाँ लिखा है देखो ये, अरे b-3, तो b-3 इसके संगत ढूंढो, ये यहाँ पे, तो यहाँ इस जगह पे कौन बैठा है? इस वाले में ये वाला बैठा है, तो यहाँ क्या मिल जाए आपको? 2b + 4 आया, समझे? ये इसके और ये इसके। ठीक है, b वाले को एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा 2b, 3 इधर आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा? ये प्लस, अरे चिन्ह बदलेगा। ठीक है, माइनस का b बचेगा 7, माइनस को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? ये -7। ठीक, x आ गया, y z आ गया, a और b आ गया, और लास्ट बचता है आपका c। तो c के लिए c वाले को ढूंढो, तो यहाँ 0, अरे देखो यहाँ क्या आ गया? 0, और इसके संगत बराबर में क्या आ रहा है? तीसरा, ये वाला, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, मतलब 0 के बराबर ये वाला को कौन आ जाएगा? 2c + 2, 2c इधर आया तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं, 2c इधर आया तो माइनस का। ठीक है, माइनस को चाहो तो उधर भेज दो, तो 2c बराबर -2। गुणे वाली संख्या आएगी बटे में, ये बटे में आ जाएगा, 2 × 2, तो c बराबर ये तो -1, ये क्या हो गया? ये सबके मान आ गए। बस आखिरी में बताना है, इसलिए आता है x बराबर 3 माइनस का, y बराबर -5, z बराबर आया था 2, a बराबर आया -2, b बराबर -7 और c बराबर -1। आया समझ में इतना? ठीक है, संगत अवयव की तुलना करो और मान निकाल लो, बस यही पैटर्न है इसका। ठीक है, अब देखो 12वां, ABCD का मान ज्ञात करना। ABCD का मान ज्ञात करना है अपनों को। अब इसमें देखो वही पैटर्न चल रहा है, A वाला है, ये ध्यान से समझना। तो पहले पैटर्न में क्या है चेक करना है अपनों को। शुरू में रो कितनी है, कॉलम कितनी है, तो ये 2/2 का है, समझ जाओगे आप। तो 2/2 का कोटि समान है, बीच में क्या लगा है? बराबर। तो डायरेक्ट संगत अवयव की तुलना कर दो, मतलब A - B बराबर -1 क्या हो जाएगा? समीकरण 1 बना ली। ठीक, ऐसे ही यहाँ क्या लिखा है? 2A + C, ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर। इसको समीकरण 2, डायरेक्ट नहीं निकल रहा अभी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही 2A - B दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखो, ये किसके बराबर होगा? 0 के। ये समीकरण हो गई 3। और लास्ट क्या? 3C + D बराबर क्या किसके बराबर आ जाएगा? 13। ये हो जाएगी समीकरण 4। आया समझ? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके और ये इसके। ठीक है, अब देखो आगे समझो। ABCD चारों के मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो जिसमें A भी आ रहा है, A और B दोनों आ रहा है, उनको मिला लो। ये दिख रहा है आपको? देखो ध्यान से, इसमें भी A और B आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है? AB। यहाँ पे देखो तो A के साथ C आ रहा है और यहाँ C के साथ क्या आ रहा है? D। ये और ये दोनों भी नहीं मिल रही, C के साथ A आ रहा है और C के साथ D आ रहा है, पर ये मिल रहा है, A के साथ B आ रहा है और
ए के साथ बी आ रहा है, एक जैसी, तो जो एक जैसी है उनको हल करो विलोपन विधि से। तो मैं समीकरण आपको पता चल गया होगा किस किस को हल करूँगा। तो समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, ठीक है, विलोपन विधि का नाम नहीं लिखना अपनों को करने पर, बस यहाँ लिख लेंगे a माइनस बी, दोनों समीकरण उतार दो, 2a माइनस बी बराबर -1, दोनों में सॉरी वहाँ क्या है b के बराबर में 0, समीकरण 3 में, ठीक है। ये a b वाले ले लिए। अब देखो 10वीं जैसा नहीं करना है कि नीचे वाले का गुणा ऊपर, ऊपर वाले का नीचे, जो आप पहले से बराबर उनको देखो वो ज़्यादा सिंपल पड़ेंगे। देखो b बराबर है, यहाँ a है या 2 है, तो इसको बराबर करने में मत उलझो। क्यों? क्योंकि पहले आपस में ऑलरेडी ये b बराबर है, तो केवल चिन्ह बदलना है आपको, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा तभी कटेगा, ठीक है। तो देखो इसको, ये मैंने माइनस वाले को प्लस, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 भी माइनस का, तो प्लस का भी माइनस का भी कट गया। a, अब ये वाला चिन्ह काम करेगा, a माइनस 2a, तो यहाँ बचेगा माइनस का a, ध्यान से सोचना 2a में से a जाएगा, ठीक है। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो इसलिए चिन्ह भी माइनस का। इधर बराबर में क्या चल रहा है -1, 0 का कोई मतलब नहीं है, ये कट गया। तो a बराबर क्या आ गया आपके पास 1, ठीक आया यहाँ तक समझिए। अब b का निकालना अपनों को, ठीक है। तो देखो वही विलोपन विधि जैसा, a का मान समीकरण 1 में रख दो, तो a बराबर 1 किस में रख लें, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 लिख लो, a माइनस बी बराबर -1, तो a की जगह 1 माइनस बी बराबर -1, यहाँ देखना -b -1, ये एक उधर गया तो -1, माइनस बी बराबर -1 समान चिन्ह में हमेशा जोड़ होता है, तो जुड़ गए तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना आ गया 2 आ गया। a का मान भी आ गया और b का। अब और कौन बचते, दो चीज़ बचती, c और d। तो c और d के लिए देखना आप, ठीक है। अब देखो सोचने वाली बात है, देखो कि मेरे को c चाहिए, क्या चाहिए, तो c के लिए a पता होना चाहिए, c के लिए क्या पता होना चाहिए a, तो a अपने को ऑलरेडी पता है, मतलब a बराबर 1 में यदि समीकरण 2 में रख दूं तो क्या c मिल जाएगा, किस में रख दूं, समीकरण 2 में। तो देखो सोचना आप कि तो आएगा समझ में इसको आपको, a की जगह क्या रख दूं 1, मतलब 1 पता है और 1 नहीं पता है, तो 1 को रख दो तो जो नहीं पता वो भी आ जाएगा, प्लस c बराबर 5, तो 2 एकम 2 गुणा करा, c बराबर 5, तो c का निकालना है तो 2 को इधर ले आओ, तो c बराबर कितना आ गया 3, आ जाएगा समझ में, ये तो कर लोगे आप, ठीक है। आगे देखो a आ गया, b आ गया, c आ गया, d लाना है, अब किसको लाना है d को, तो d वाले समीकरण देखो इसमें d आ रहा है, तो इस एक का काम नहीं है अपने को, इसका भी नहीं, इसमें आ रहा है d, तो d को लाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी c, तो c पता है कि नहीं है, अभी पता करा आप लोगों ने, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि c बराबर 3, अब कौन सी समीकरण में रख दो 4 में, बहुत बढ़िया, समीकरण 4 में रखने पर, तो लिख दो पहले समीकरण 13, यहाँ क्या आ जाएगा c का मान आ गया 3 प्लस d बराबर 13, 3 का 3 में गुणा तो 9 प्लस d बराबर 13, जिसका मान निकालना उसको अकेला करो, मतलब d 9 को इधर ले आओ तो प्लस से हो जाएगा माइनस, तो d बराबर कितना आ जाएगा 4 बचेगा, आखिरी में बता देना अतः करके चारों के मान, पहले a b c और d, बताओ a का क्या आया था 1, b का 2, c का 3 और d का क्या आ जाएगा 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 11 का b आपको करना है, कैसे भी करना है मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये देखो तुलना करोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, 2a प्लस b किसके बराबर आ जाएगा 4, समीकरण 1 दे दोगे, a माइनस 2b बराबर आ जाएगा -3 के, समीकरण 2, ठीक है। 5c संगत अवयव की तुलना करोगे तो ये आ जाएगा 11 के, समीकरण 3, 4c प्लस 3d बराबर आ जाएगा 24, समीकरण कौन सी हो जाएगी 4, ठीक है। क्या करना आपको, एक जैसे ढूंढो, तो a और b ढूंढ, यहाँ देखा था जैसे आप लोगों ने कि इसमें भी a b इसमें भी a b, तो पहले इन दोनों को लड़ाया, ठीक है। ऐसे ही
यहाँ पे देखो ए बी और ए बी, इन दोनों को लड़ाओगे किसी एक का मान आएगा। कौन सी विधि से? विलोपन से, जो करते आए पहले से अपन। ठीक है, तो ए बी, एक ए का मान आएगा या बी का आएगा। ठीक है, वो मान वापस रखना समीकरण 1 में, तो जो बचा वो आ जाएगा। ऐसे सी और डी, यहाँ से ए बी मिल जाएगा, इन दोनों को फिर से उसी विधि से हल करना, तो सी और डी मिल जाएगा आपको। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक, देखो अब 10वें का डी करा रहा हूँ। पहले 10वें के ABC बताए थे मैंने, डी नहीं करवाया था। ठीक है, डी में थोड़ा अलग है, समझो इसको। रो गिनो, 1 रो 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, कोटि समान, बीच में क्या लगाए? बराबर। तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो कैसे बराबर होंगे समझो, x प्लस वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा? 6 के। ठीक है, इस यहाँ से अभी ध्यान रखना y का मान निकाल के रख लो, बताएंगे बाद में क्यों, अभी तो केवल निकाल के रख लो। ठीक है, तो यहाँ x इधर आया तो माइनस का हो गया, तो ये समीकरण इसको लिख लो 1। ठीक है, यहाँ लिखा है 2 बराबर 2, इससे मतलब नहीं अपना, वो बराबर होगा ही सही। यहाँ पे देखो 5 प्लस जेड, तो बराबर क्या आ जाएगा? 5। अरे ये इसके। ठीक, अब 5 को उधर ले जाओ, यहाँ से जेड भी डायरेक्ट आ जाएंगे अपने पास, तो जेड बराबर आ गया 0। जेड का तो अपनों को काम ख़त्म कर दिया जेड का। ठीक है, इसकी टेंशन नहीं। अब आगे देखो एक और चीज़, एक्स वाई बराबर आपको मिलेगा 8। एक्स वाई बराबर क्या मिलेगा? 8। अरे देखो ये इससे तुलना करी थी तो 5 से 5 कट गया 0, ये इससे कर दिया, 2 को 2 के बराबर रखने पे कुछ मिलेगा नहीं अपनों को। एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा? 8। अब देखो इसमें दोनों चीज़ गुणे में आ गई, अभी तक प्लस माइनस में आ रही थी। प्लस माइनस में आ रही थी तो अपनों ने विलोपन विधि से एक्स और वाई निकाल लिया था। अब तरीका अलग है, अब जब गुणे में आ जाए तो फिर आपको ऐसा करना है। अभी मैंने करा है, जैसे या तो एक्स का मान निकालो या वाई का, तो मैंने यहाँ वाई का निकाला। ठीक है, तो वाई का मान यहाँ रख दो, इसको चाहो तो 2 नाम दे दो। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये गुणे में आए तभी करना है। ठीक है, एक ही सवाल ऐसा, एक्स अपनी जगह पे, वाई की जगह छोड़ दो, बराबर 8। एक्स वाई बराबर 8, एक्स वाई बराबर 8। तो अब वाई की जगह छोड़ी तो वाई बराबर क्या है? यहाँ आ जाएगा कोष्टक में 6 माइनस एक्स। इस एक्स को अंदर लाओ तो हो जाएगा 6x माइनस का एक्स का वर्ग गुणा हो जाएगा बराबर 8। ठीक है, 8 को भी इधर लाओ, 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 0 बनाना है, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, इधर उठ के आएगा तो बराबर में कुछ नहीं बचा, मतलब 0। ठीक है, या जब भी वर्ग समीकरण आ जाए, वर्ग मतलब 2 घात वाली, तो एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस लेना है अपने को। एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या लेना है? प्लस। तो इसके लिए माइनस का गुणा कर दो, मतलब सारे के चिन्ह पलट दो, मतलब माइनस वाला प्लस, ये प्लस का है, कुछ भी नहीं लिखा मतलब प्लस का है, तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का 8। सबके चिन्ह क्या कर दिए? बदल दिए, मतलब माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला भी प्लस, सबके चिन्ह बदल दिए। ठीक है, अब देखो, अब अपने को एक्स का मान चाहिए तो गुणनखंड करने पड़ेंगे, वर्ग समीकरण के क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड। तो देखो याद करो, पिछली कक्षा में आपने गुणनखंड बहुत सारे करे होंगे। गुणा करने पे आपको 8 मिल जाए, गुणा करने पे क्या मिल जाए? 8, और यहाँ प्लस लिखा मतलब जोड़ने पर ये वाला चिन्ह, तीसरी संख्या के सामने वाला चिन्ह देखो, जोड़ने पे 6 मिल जाए, गुणा करने पे 8 और जोड़ने पे 6। कौन सी संख्या होगी? सोच लो, अरे सोचो, 4 और 2, अरे 4 और 2 6, और 4 का 2 में गुणा करो 8। ठीक है, ऐसे समझ लो चाहो तो, बराबर 8। इस क्वेश्चन में क्या लिखना है अपनों को? 4 प्लस 2, इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 और इन दोनों का गुणा करोगे तो 8। माइनस अंदर जाएगा तो सबके चिन्ह बदल देगा। 4 पीछे से x को भी ला रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस 2x, अरे माइनस प्लस का 8 बराबर 0। आगे के 2 के मैंने ग्रुप बना लिए, जोड़े, ये 2 ये 2, इन दोनों में से क्या कॉमन? x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x। जब भी याद रखना माइनस कॉमन आएगा, बाहर क्या आएगा? माइनस कॉमन आ जाए। ठीक है, तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की क्या आ जाएगा? माइनस, और बराबर क्या चल रहा है? 0। और ऐसे भी गुणनखंड में आपने देखा है दोनों ब्रैकेट एक जैसे ही बनते हैं। ठीक है, अब पूरे में से क्या कॉमन ले लूँ मैं? x माइनस 4 बचेगा क्या? x माइनस 2, तो x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब बारी बारी से इनको 0 के बराबर रखो,
मतलब ये बराबर 0, ये बराबर 0। एक तो ये रखा और एक ये रखा, तो माइनस वाला उधर जाएगा, तो यहाँ से x का मान आपको प्राप्त होगा 4, यहाँ से x का मान आपको मिलेगा 2। ठीक है, अब फिर से आपने को x तो मिल गया, एक और कौन बचा है, z आ गया, x के 2 मान आ गए, अब बचा है y। तो y बराबर अपने पास समीकरण 1 है, 6 माइनस x, तो यहाँ समीकरण 1 लिख लो। अब x बराबर 4, इसको समीकरण 1 में रखो एक बार, और एक बार x बराबर 2, इसको भी किस में रखो, समीकरण 1 में, तो आपको y मिलेगा। रखते 4, तो y बराबर 6 माइनस x की जगह 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2। ठीक, अगला y बराबर मान रख रहे समीकरण में 2, x की जगह पे, तो देखो 6 और यहाँ 2, तो y बराबर क्या आ गया, 4। सबके आंसर आ गए, आखिरी में आंसर लिख दो सबके। अतः x के 2 मान कौन से, 4 2, y के ये 4 2, इसके 2 4, 2 कामा 4, और z बराबर 0, z यहाँ आ गया था। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, 2 आंसर क्यों आए, तो देखो 2 आंसर का कारण ये है कि 2 चीज़ें गुणे में आ गई, 2 चीज़ें क्या आ गई, गुणे में, और दोनों का गुणा करने पे 8 आना चाहिए, दोनों का गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 8। x और y का गुणा करने पे 8, तो इसकी 2 स्थिति बनती है कि एक तो 4 और 2 का गुणा कर दो तो 8 आ जाएगा, या 2 या 4 का, मतलब x 4 होगा तो y 2 होगा, या y 2 होगा तो x 2 होगा तो y क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, आगे समझ में, ठीक है, आगे देखेंगे अब इसमें। ये 14 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको आखिरी। ठीक है, x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के लिए निम्न युग समान है। समान है मतलब ये अभी जो कर रहे थे वो, ये वाला इसके समान है। 4 ऑप्शन दिए, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। ठीक है, कौन सा इसमें से सही रहेगा वो चेक करेंगे। तो देखो समान है मतलब ये बराबर है, तो इन दोनों को बराबर रख के हल करो। कोटि भी समान दिखती होगी आपको, 2/2 का, y + 1 5 2 - 3x बराबर 0 8 y - 2 और 4। यहाँ से मान निकालने के लिए इसके बराबर क्या आएगा, 0। अच्छे से समझो इसको, 7 इधर आया, x का मान निकाल, कैसे आया समझना आप। ठीक है, आगे ये 5 बराबर y - 2, 2 को इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, या y बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 7। आया समझ, ये इसके बराबर। ठीक है, ये 0 के बराबर। ऐसे ही y + 1 बराबर 8, तो 1 इधर आया तो माइनस का, तो y बराबर क्या आ गया, यहाँ से भी 7 आ गया। एक और बचा है तुलना करने में, क्या, तो 2 - 3x बराबर 4, ये। ठीक, अब इधर देखो, इधर आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, -3x, यही होगा, बराबर क्या बचेगा, 2। माइनस को इधर भेज दो तो -3x बराबर -2, ये माइनस अब हट जाएगा, उधर पहुंचा दिया अपनों ने। ठीक है, तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा -2/3, 2/3। अब देखो ध्यान से, x का पहला मान आया था -7/3, एक और x का मान आया -2/3, y का तो देखो दोनों जगह क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, 7। तो हमेशा याद रखना, अवयव में की तुलना कर रहे हैं तो आप कहाँ से भी मान निकाल लो x का, कहाँ से भी, मतलब यहाँ से भी निकालोगे तुलना करने पे तो जो आया वो यहाँ आना चाहिए, एक जैसा। अलग अलग 2 मान प्राप्त नहीं होने चाहिए। जैसे y का देखो, y का मैंने यहाँ से भी निकाला तो 7 आया, और यहाँ से भी तुलना करके निकाला तो क्या आया, 7 आया, एक जैसा। पर x देखो अलग आ रहा है, यहाँ से अलग आ रहा है और यहाँ से अलग आ रहा है, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, मतलब एक ही चीज़ के 2 मान अलग अलग नहीं मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे। या तो यहाँ कोई सी भी जगह से तुलना कर लो आप, हमेशा क्या, कैसा मान आना चाहिए, एक जैसा। जैसे यहाँ एक 7/3 आया था माइनस का, तो यहाँ पे भी आपको माइनस का 7/3 आना चाहिए था, पर माइनस का 2/3 आ गया, तो ये फिर गलत है, सवाल ही गलत है, यूँ समझो ये आंसर ही संभव नहीं है। ठीक है, ये आखिरी सवाल था आज का
अपना, ठीक है। धन्यवाद।